हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सरकार द्वारा विद्या संबलन योजना के तहत विद्यालय में जो भी वैकेंसी खाली पड़ी है उनको भरने की प्रोसेस चल रही है। अगर विद्या संबलन योजना के तहत आप आवेदन करने का सोच रहे हैं या मन बना चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, एग्जाम प्राइड चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये है एक नोटिफिकेशन जो कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी किया गया है। इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स आपको दी हुई है, तो इम्पोर्टेंट जो भी बातें हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो इनके पोस्ट दे रखी है क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। व्याख्याता की बात करें तो व्याख्याता के लिए आपको पता है एमएससी एमए वगैरह जो भी जिस भी सब्जेक्ट से वो होना चाहिए, ठीक है। तो एमएड वगैरह भी है तो वो भी चलेगा, लेकिन अगर बीएड कर रखा है तो एमए एमएससी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं वरिष्ठ अध्यापक की। तो वरिष्ठ अध्यापक जो है सेकंड ग्रेड के टीचर होते हैं, उनके लिए सिंपल बीए बीएससी या फिर उसके साथ क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और ये भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ध्यान रखिएगा, अगर गणित से आप अप्लाई कर रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक के लिए तो गणित से बीएससी होना चाहिए, ठीक है। विज्ञान से अप्लाई कर रखे हैं तो विज्ञान से बीएससी होनी चाहिए। लेवल 2 अध्यापक, लेवल 1 अध्यापक, लेवल 2 अध्यापक के लिए बीएड जरूरी है ही सही, और लेवल 1 अध्यापक के लिए बीएसटीसी। वहीं प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो 12th कंपलसरी है। उसके बाद में आप जो भी जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रखे हैं उस सब्जेक्ट से आपने 12th कंप्लीट कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो अंतिम है वो है शारीरिक शिक्षा। तो शारीरिक शिक्षा के लिए भी जो भी कोर्स होते हैं आपके पीटीआई वाले, जैसे कि फिजिकल वाले होते हैं ना, बी पैड हो गया, डी पैड हो गया, या सेंट्रल गवर्नमेंट का सी पैड हो गया, तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ कि भाई यहाँ पर जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई जो फ्रेशर्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। जो अगर आप रिटायर्ड हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपकी एज जो है ना 65 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज किससे कम होना चाहिए, 65 से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं उनमें डायरेक्ट गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको नहीं लिया जाएगा। उसका रीज़न है इन्होंने निर्देश भी दे रखे हैं, उसको इंटरव्यू के माध्यम से लिया जाएगा, तो आप उनके लिए टाइम वेस्ट ना करें अपना, है ना। इसके साथ ही अब मैं बात करता हूँ कि भाई जो भी आवेदन की प्रोसेस है वो क्या है। आवेदन की प्रोसेस यही रहेगी कि पीओ स्तर पर आपको अप्लाई करना है, और कैसे करना है, कब करना है, इन सब की अभी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। वरिष्ठता का निर्धारण या वरीयता का निर्धारण कैसे होगा, आपकी जो सीनियरिटी है उसका भी आपको निर्धारण होगा। कैसे होगा, आपका भाई 75% जो है आपके वो जुड़ेंगे आपके बीए या बीएससी जो भी कर रखी है आपने, जो शैक्षणिक योग्यता है उसके, और 25% आपके जुड़ने वाले हैं किसके, ये बीएड के हो गए, बीएसटीसी के हो गए, या एमएड जो भी आपने कर रखा है उसके क्या हो गए, 25% हो गए। तो इसका ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से इसके बेसिस पे ही आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे और वरीयता जो लिस्ट है वो बनाई जाएगी। अब इसके बाद में अगर आपको किसी तरह की आपत्ति होती है तो आप परिवेदना के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को आप लगा सकते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, ये सबके आपको डिटेल दे रखी है। और जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि भाई इनका पेमेंट वगैरह क्या रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इसी के लिए तो हम अप्लाई कर रहे हैं, इसके बारे में ज़रूर बता दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाना पड़ता है, लेवल 2 में 6ठी से 8वीं तक। तो पेमेंट दोनों का सेम है, 300 रुपये प्रति घंटे का रहेगा, और अधिकतम कितना हो जाएगा, 21,000 रुपये। इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप भले एक दिन में 8-8 क्लासें लोगे तो भी नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम अमाउंट जो आपका 21,000 रुपये ही रहेगा। वरिष्ठ अध्यापक की बात करें तो क्लास 9th 10th को पढ़ाएंगे। क्लास 9th 10th में वैसे तो 2 ही क्लासें होगी, 9th और 10th, ठीक है। तो वैसे तो 2 ही घंटे जाने चाहिए, लेकिन हो सकता है किसी स्कूल में ज़्यादा बच्चे हो तो ज़्यादा सेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 3 घंटे 4 घंटे की क्लासें हो सकती है आपकी, तो 350 रुपये प्रति घंटे का आपको मिलेगा। और अधिकतम कितना हो गया आपके, ये अधिकतम हो गया 25,000 रुपये। और न्यूनतम कितना हो सकता है, जितने आप क्लासेस लेते हो वो न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। जो प्राध्यापक है यानी लेक्चरर है, इनके सर ये क्लास 11वीं से 12वीं को पढ़ाते हैं, और इनको 400 रुपये प्रति घंटे का मिलेगा। तो इनको 30,000 रुपये प्रति मंथ पर मंथ, यानी 30,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये पर मंथ इनको मिलने वाला है। इनको भी वही क्लास 11-12 को पढ़ाना है, यानी 2 ही क्लास इनको मोस्ट ऑफ दी रहने वाले। प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो इनको 300 रुपये प्रति घंटे के मिलेंगे। शारीरिक शिक्षक को भी 300 रुपये प्रति घंटे मिलने वाले हैं, तो 21,000 मैक्सिमम हो जाएंगे इनके दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और कंडीशंस भी दे रखी है, और ये इन कंडीशंस की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई जो गेस्ट फैकल्टी का
आवेदन करना है आपको, और आवेदन के बाद में कहाँ पर कैसे करना है, तो जो स्कूल का प्रिंसिपल या फिर पीओ जो भी है, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, उस स्तर पर ही ये काम होना, ठीक है। वरीयता निर्धारण का सब कुछ पीओ स्तर पे ही होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में कि भाई कब क्या होने वाला है, कब तो विज्ञप्ति आएगी, हमें रिक्तियों का कैसे पता चलेगा कि किस विद्यालय में कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट की खाली पड़ी है, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी होगा तो कब तक होगा। तो सबसे पहले 1 नवंबर 2022 को आपका क्या होगा, एक विज्ञप्ति जारी होगी, नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपकी जो भी वैकेंसीज है, किस स्कूल में कितनी पोस्ट है, किस सब्जेक्ट की है, उसके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आपके घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये कहाँ से पता करें कि किस विद्यालय में पोस्ट खाली है नहीं है, तो ये आपको इसके माध्यम से मिलेगा। हालांकि आप शाला दर्पण के माध्यम से भी निकाल सकते हो। राजस्थान गवर्नमेंट का जो शाला दर्पण पोर्टल है शिक्षा विभाग का, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर 2 नवंबर से 4 नवंबर तक आवेदन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो फॉर्म दे रखा है उसके फॉर्मेट आप देख लेंगे नीचे, उसको आप अप्लाई भर के जमा करा सकते हैं, है ना। इसके बाद में 5 नवंबर 2022 को जो है, मतलब जितने भी आवेदन आए हैं ना, वो उनकी लिस्ट बना के एक बोर्ड पे लगा दी जाएगी, जो नोटिस बोर्ड। अब डे टू डे मतलब एक आध दिन में आप चेक करते रहिएगा कि भाई लगाई है कि नहीं लगाई। फिर उसके बाद में 7/11 तक क्या करना है आपको, 7/11 तक पात्रता की जांच की जाएगी कि भाई इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं ये योग्य भी हैं कि नहीं, ऐसे फर्जी तरीके से तो नहीं लगा दी, है ना। तो वो चेक किया जाएगा। उसके बाद में वरीयता सूची बना करके बोर्ड पे लगा दी जाएगी। अब इसके बाद में बात करते हैं कि 9 नवंबर को आपत्तियाँ मांगी जाएगी कि भाई किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, ये जो लिस्ट बनाई है हमने, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिएगा। फिर 10 नवंबर को क्या होगा, अंतिम वरीयता सूची बन के लगा दी जाएगी, जो कि परमानेंट है, स्थायी रूप से, है ना। फिर उसके बाद में 11 नवंबर को आपके मूल दस्तावेजों की जांच होगी, और 12 नवंबर को आदेश जारी कर दिया जाएगा। आदेश मतलब जो ज्वाइनिंग आदेश होता है ना, कि भाई इनको इसके लिए सेलेक्ट किया गया और ये कार्यग्रहण के लिए प्रस्तुत होंगे, है ना। तो ये इस तरह से आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद में 19/11/2022 अंतिम तिथि होगी ज्वाइनिंग की। आपको 7 दिन दिया जाएगा। इन 7 दिन के अंदर अंदर आपको कार्यग्रहण करना है, यानी ज्वाइनिंग लेनी ही है। इसके बाद में ये आप एक फॉर्म देख पा रहे हैं, आवेदन का प्रारूप फॉर्मेट है, एक फ़ोटो चिपका देना, अपनी डिटेल भरनी है, योग्यता जो भी है आपकी, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सब कुछ भर देना। उसके बाद में एक छोटा सा शपथ पत्र भी आपको लगाना रहेगा, वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और इसको सबको भर दीजिएगा, ठीक है। ये सब डिटेल आपको भरनी है और आप इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को आपको देनी थी, ठीक है। और अब इम्पोर्टेंट बात एक और मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे रीट की या सेकंड ग्रेड की तैयारी में लगे होंगे, बहुत ही शिद्दत से तैयारी कर रहे होंगे वो, ऐसा मेरे को लगता है। और मतलब उनको ऐसा लगता है कि सर हम इस बार फोड़ ही देंगे इस एग्ज़ाम को। अगर वो इस तरह की तैयारी में हैं तो मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें, एक ही टारगेट को बना के रखें, क्योंकि शाला सम्मेलन में या विद्यालय सम्मेलन जो भी है, इसमें उलझ जाएंगे आप। 3 से 4 घंटे आपके चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, हो सकता है भले ही आपको 2 घंटे ही क्लास लेनी पड़ती हो, लेकिन आने जाने का टाइम भी आपका काउंट होता है, और आपको तो उसकी लेक्चर की पढ़ाने के लिए थोड़ी सी तैयारी भी करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, है ना। तो उसमें भी आपका टाइम जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि 4 से 5 घंटा आपका जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और आप थोड़ा सा अपनी तैयारी से लक्ष्य से भटकते हैं तो आप सोच लीजिएगा कि आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। इसलिए मैं यही कहूँगा, अगर आपको लगता है कि हमारा सिलेक्शन श्योर है, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए लेकिन हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा, तो आप अपनी तैयारी ही ठीक से करिएगा, फालतू की चीज़ों में ना उलझें। और जो बैलेंस करके चल सकते हैं, जिनको ये लगता है कि सर हम बैलेंस कर सकते हैं, 3-4 घंटे मैनेज कर सकते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो अप्लाई कर दें, ठीक है। लेकिन चीज़ों को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आपको 3 घंटे 4 घंटे आप स्कूल में यूँ ही उड़ा रहे हो, ठीक है। आप पढ़ा रहे हो, अच्छे से पढ़ाना है बच्चों को। ऐसा नहीं है कि शिक्षा में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्वालिटी हमेशा अच्छी देनी है, लेकिन आप अपने टाइम को वेस्ट ना करो। ऐसा नहीं कि भाई किसी और से बातें करने में टाइम जा रहा है इधर-उधर, नहीं। आप टाइम का पूरा यूटिलाइज़ करो, और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे फोकस ज़रूर करना है, ठीक है ना। तो ये 2-3 बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मेरे को कहनी थी, कह चुका हूँ। और अंतिम डिसीजन आपको ही लेना है कि आपको इसका फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। हो सकता है मैं
गलत हूँ। मैं गलत इसलिए भी हो सकता हूँ कि भाई बहुत से बच्चों की क्या अलग-अलग परिस्थितियाँ रहती है ना? तो उनको लगेगा कि सर हमसे ऐसे बोल रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, आपके हिसाब से आपकी जो भी परिस्थितियाँ हैं, उसके हिसाब से डिसीज़न लेना आपको है। क्योंकि जीवन आपका दाँव पे लगा है, तो डिसीज़न भी आपको ही लेना है ना? तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो मेरे को डिस्कस करनी थी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।